नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, वक्फ की जमीनों पर बनाए जाएंगे स्कूल और अस्पताल। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं के लिए सचिव स्तर के अफसरों की तय की जिम्मेदारी। और रामनगर का रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड से हटाकर पुनः दिया गया स्वास्थ्य विभाग को। नैनीताल के सीएमओ बोले, जल्द दूर करेंगे चिकित्सकों की कमी। आइए और अब देख लेते हैं समाचार विस्तार से। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन बेहतर करना है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमण को हटाकर वहां जरूरतमंदों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। सरकार का विजन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश में शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। और जो बड़ी प्रॉपर्टी पे जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 60 साल में कांग्रेस की मैंडेटरशिप की है, उनसे वो खाली कराई जाएगी। तो जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा ही होना। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय में आयोजित अपनी पहली सचिव समिति की बैठक में सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। विभागों को अपनी वार्षिक कार्य योजना पहले से ही तैयार करने के साथ ही प्रत्येक माह का लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय और लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने लैंड बैंक ससमय तैयार करने को कहा ताकि प्रस्तावों पर अविलंब कार्य आरंभ किया जा सके। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं के संबंध में सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिए कि आगामी यात्रा को देखते हुए सभी विभागों को अपनी तैयारियां समयबद्धता के साथ पूरी करनी होंगी। राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगाए जा रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अन्य जिलों में भी जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के साथ सही मात्रा में भी राशन मिलेगा। हमारे जो अब राशन का वितरण होगा वो ई पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसको लेकर हमने पायलट के रूप में गढ़वाल के अपने हरिद्वार जनपद में और कुमाऊं के अपने ऊधम सिंह जनपद में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत में इसका जो फीडबैक आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। इससे जो हमारे लाभार्थी हैं वे आसानी से और बिल्कुल क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बराबर राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका विस्तार हम लोग पूरे प्रदेश में करेंगे। ई पॉस मशीन हम लोग हर राशन डीलर तक पहुंचाएंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन विक्रेताओं को पिछला लंबित लाभांश देने की तैयारी भी की जा रही है। यह भी राशन डीलरों की जो एक मांग थी वो उसकी पूर्ति जो है वो हो रही है। इसके अलावा हमारे जो राशन डीलरों के विगत अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का उनका जो लाभांश मद में उनकी जो डिमांड थी, उनका जो भुगतान होना था, वह भी पेंडेंसी में था। उस बैठक में दिए गए निर्देश के क्रम में आज इसका ये लाभ मिलता है कि वह भी धनराशि लगभग 8 करोड़ 63 लाख की धनराशि हमें प्राप्त हुई है, जिसे विभाग शीघ्र जो है वो जनपदों को भेजते हुए उनके अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक का उनका लाभांश की भी पूर्ति जो है वो की जाएगी।
नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय अब पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गया है। नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने अस्पताल का निरीक्षण कर हैंडओवर संबंधी प्रक्रिया पूरी की। साल 2020 में कोविड के दौरान इस अस्पताल का संचालन पीपीपी मोड में एक निजी एजेंसी को दे दिया गया था। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे के साथ किया गया था, लेकिन इसके उलट अस्पताल अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गया, जिसका स्थानीय लोग लगातार विरोध करते हुए इसे पुनः सरकार के नियंत्रण में ही संचालित करने की मांग कर रहे थे। सीएमओ ने इस दौरान अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। चिकित्सकों की कमी को जल्द पूरा करते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती भी की जाएगी। आके सरकारी उसमें ले लिया गया है और सारे डॉक्टरों की व्यवस्था कर ली गई। कल भी वहाँ पे सर्जन, एनेस्थीसिया वाले, गायनी ऑप्स, ईएनटी और ऑप्थेल्मिस्ट सारे डॉक्टर पोस्टेड थे। शासन द्वारा भी नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और शीघ्र ही हम लोग रामनगर अस्पताल को अच्छे से चलाएंगे। डिपार्टमेंट वाइज जो है उनसे हैंडओवर लिया जा रहा है और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो चलती हालत में जैसे उनको दिए गए थे उसको देखा जा रहा है। स्पेशलिस्ट की मदद ली जा रही है और टेक्निकल लोगों की मदद ली जा रही है कि जैसी हालत में हमने उनको दिया था वैसी हालत में इंस्ट्रूमेंट कारगर अवस्था में हमें प्राप्त हों। क्या आप सेल्यूलर जेल की अंधेरी कोठरियों में उन कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं जिनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी गुजरे थे? यह संभव है वर्चुअल रियलिटी के जरिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1 से 4 मई तक मुंबई में पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का आयोजन कर रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं को वर्चुअल रियलिटी के जरिए नई तरह से अनुभव करने की यह एक अनूठी पहल है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स आधुनिक तकनीक के जरिए भारत के इतिहास को नई जीवंतता प्रदान कर रहा है। XR क्रिएटर हैकाथॉन की फाइनलिस्ट टीम VR क्षेत्र ने एक अनूठा वर्चुअल रियलिटी अनुभव विकसित किया है जो आपको भारत के गौरवशाली लेकिन संघर्षपूर्ण अतीत की यात्रा पर ले जाएगा। नमस्कार, यह वो पवित्र धरती है जहां हजारों क्रांतिकारियों ने भारत माँ की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इतिहास से मुलाकात कीजिए, भावनाओं को छुइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कठोर संघर्ष का साक्षी रहा है। No hope. Kneel, slave. Kneel, slave. VR क्षेत्र टीम ने इस ऐतिहासिक स्थल को VR में हुबहू जीवंत रूप दिया है, जहां उपयोगकर्ता न केवल जेल के कठिन जीवन को महसूस कर सकते हैं बल्कि वीर सावरकर के AI अवतार से बातचीत करने का अविस्मरणीय अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। सावरकर जी, सेल्यूलर जेल में आपको कैसी कैसी यातनाएं दी गई थी? जेल में बिताए दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक थे। इस VR अनुभव में आप देख पाएंगे सेल्यूलर जेल का आंतरिक क्षेत्र, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। तेल निकालने की क्रूर प्रक्रिया, जिसमें सेनानियों को तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। AI पावर्ड वीर सावरकर, जो आपको अपने संघर्ष की गाथा सुनाएंगे। वहाँ मुझे भयंकर यातनाएं दी गयी, कोल्हू में जोता गया और बहुत कम भोजन दिया जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और वहाँ भी अपने देश की आजादी के लिए विचार करता रहा। ये पहली बार होगा जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ये पीड़ा और वीरता VR के माध्यम से महसूस की जा सकेगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण समय था। भारत के इतिहास के साथ साथ भारत की संस्कृति से भी जोड़ेगी वर्चुअल रियलिटी। VR से सीधे आपके घर तक स्वदेशी उत्पादों की नई क्रांति पहुंचेगी। VR अनुभव में एक वर्चुअल स्टोर होगा जहां से असली स्वदेशी उत्पाद खरीदे जा सकते हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे पहले स्वतंत्रता सेनानी निकाला करते थे और अब ये स्थानीय निकोबारी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ये तेल GI टैग प्राप्त है, यानी इसकी शुद्धता और ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित है। VR में इसे देखें, समझें, अनुभव करें और सीधे अपने घर पर ऑर्डर करें। टीम VR क्षेत्र का सपना है कि भारत के हर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल को VR में लाया जाए। साथ ही ये टीम भारत के हर क्षेत्र के स्वदेशी उत्पादों, GI टैग्ड वस्तुओं और हस्तशिल्प को भी इसी VR प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य रखती है, ताकि लोग उन्हें अनुभव कर सके और घर बैठे मंगवा सके। XR क्रिएटर हैकाथॉन को वेव लैब्स ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया है। इन साझेदारियों के माध्यम से भारत में XR तकनीक को बढ़ावा देने
और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को वर्चुअल रूप में दुनिया के सामने लाया जा सके। जया सिन्हा, DT न्यूज। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।